अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है नरम इम्पल्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ाया था कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं एक सिग्नल के तौर पर। तो यही सिग्नल को हम क्या कहते हैं, नरम इम्पल्स कहते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हम दो प्रोसेस पढ़ेंगे, एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सही। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये दो प्रोसेसेस है जिसे नरम इम्पल्स क्या होती है। जब आपको स्टिमुलेट मिल जाए है तो कौन सी प्रोसेस होती है, जब आपको कोई स्टिमुलस मिला नहीं हो, आप बॉडी एक नॉर्मल हालत में, तो क्या प्रोसेस बॉडी शो करता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे नरम इम्पल्स। अ नरम इम्पल्स इज द इलेक्ट्रिक सिग्नल, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होती है। मैंने आपको आग के साथ टच किया, जब टच किया तो ये सिग्नल जो जाती है ब्रेन तक फिर वापस आती है रिस्पांस देने के लिए, यही इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल। ट्रांसमिट अलोंग अ न्यूरॉन नरम सेल्स, इट हाउ neurons कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो दो न्यूरॉन्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। सेंसरी न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है, इंटर न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है। इस अमल को हम कहते हैं नरम इम्पल्स, जो सिग्नल को भेजता है बतौर सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो इसको हम कहते हैं नरम इम्पल्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका दो प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये किस तरह होती है, जब रेस्टिंग मतलब रेस्ट, मेम्ब्रेन आपके जो एक जोन है जिसको कोई सिग्नल मिला ना हो, इस वक्त इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मिसाल के तौर पर हम एक जोन उठाते हैं, यहां पर जब सिग्नल पैदा ना हो तो एक जोन के अंदर यहां पर किस तरह हमल होती है। तो एक जोन के स्ट्रक्चर को हमने उठा दिया है, सही है। यहां पर इस तरह कुछ एंजाइम होती है और कुछ प्रोटीन होती है जो गेट को बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज। पंप्स भी कहते हैं, पंप, जिससे सोडियम आयन 3 दाने सेल से बाहर जाता है जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और 2 पोटेशियम जो सेल के अंदर आ जाती है, जिससे यहां सेल के बाहर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और सेल के अंदर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं पोलराइज्ड। इधर हम लोगों ने लिखा है पोलराइज्ड स्टेट, सही है। एट रेस्ट, जब बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन के सेल के अंदर इज नेगेटिव चार्ज कंपेयर टू द आउटसाइड। आउटसाइड के साथ जब आप कंपेयर करें, यहां पर नेगेटिव चार्जेस की मिकदार क्या होगा, ज्यादा होगा। द डिस्टर्बेंस, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सही है। इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल।
और यहाँ पर 3 सोडियम बाहर जाता है, 2 पोटेशियम क्या है अंदर आ जाती है। इसको हम कहते हैं पोलराइज स्टेट। यहां हम लिख सकते हैं मोर सोडियम। मोर सोडियम किधर हो, लेस सोडियम। सेल के अंदर सोडियम का मिकदार कम और सेल के बाहर सोडियम का मिकदार ज्यादा, लेस पोटेशियम। सेल के बाहर पोटेशियम की मिकदार क्या ज्यादा और लेस मोर पोटेशियम। सेल के अंदर पोटेशियम की मिकदार ज्यादा इनसाइड। इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम। सही है। यहां पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन में थ्रेशोल्ड जो है वो सदर एमबी होता है, मेगावाट होता है। सही है। थ्रेशोल्ड अगर इससे कम हो जाए तो आपको फिर स्टिमुलेट जो है वो होती है। सही है। तो दूसरा प्रोसेस है हमारा वो है दिस स्टेट इज मेंटेन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप्स। सही है। और सोडियम 3 सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड 2 सोडियम इन द सेल। सेल तो 2 बाहर ही 2 बाहर चले जाती है और 2 अंदर आ जाती है। हमारा दूसरा प्रोसेस है जब आपको कोई स्टिमुलस मिसाल के तौर पर एज ए रिसेप्टर आपको वसूल हो जाए, आपके सिग्नल चले जाते हैं ब्रेन तक, यहां पर आपके थ्रेशोल्ड जो है वो 30 मेगावाट होती है। सही। क्यों, किस तरह, जब भी हम किसी चीज के साथ टच करते हैं, यहां मेरी आंख के अंदर रिसेप्टर होती है, थर्मो रिसेप्टर है जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। मिसाल के तौर ये बोर्ड किस तरह है, अभी ये बोर्ड ठंडा है, मुझे किसने बताया, यहां हमारे सेंसरी न्यूरॉन के इन पर थर्मो रिसेप्टर्स होती है जो टेम्परेचर के बारे में बताता है। यहां पर जब हम लोगों ने टच किया, हमें स्टिमुलस रिसीव हुआ, ये पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में चले जाता है। आपके एक्सोन के अंदर सेल ये मिली सेकेंड्स के अंदर होती है। फिर किस तरह होती है, यहां अभी हम इसको क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं। सही है। इसी तरह हमारे न्यूरॉन्स के अंदर मैकेनोगेट्स होती है, इसको हम कहते हैं मैकेनोगेट। मैकेनोगेट हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल के अंदर नेगेटिव आयंस की मिकदार ज्यादा और सेल के बाहर पॉजिटिव आयन की मिकदार ज्यादा। तो इस बार जब आपको कोई स्टिमुलस रिसीव हो तो वो पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में चले जाते हैं। फिर वो किस तरह अमल करती है, तो यहां पर नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कम हो जाती है सेल के अंदर और पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जिसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहां पर सोडियम आयन जो है वो सेल के अंदर आना आ जाती है और पोटेशियम आयन जो है वो सेल के बाहर चली जाती है। सही है। जिसकी वजह से सेल के अंदर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यहां पर सिग्नल ट्रेवल करना शुरू कर देती है। इस अमल को हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेशियम, जिसको हम एएमपी भी कहते हैं। सही है। स्टार्ट थ्रो सर्टेन स्टिमुलस, जब आपको स्टिमुलस आपको सर्टेन हो जाए, ये पोलराइज स्टेट से डीपोलराइजेशन स्टेट में चले जाते हैं। वोल्टेज गेट, सोडियम चैनल
ओपन अलाउ इन सोडियम, सोडियम आयन को अंदर ले जाते हैं टू द थ्रेशोल्ड इनटू द नर्व्स। सो इसका कुछ स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पर सोडियम आयन अंदर आ जाती है और पोटेशियम आयन बाहर निकल जाती है, जिसको हम कहते हैं, इस गेट को हम कहते हैं मैकेनो सोडियम गेट कहते हैं। ये ओपन हो जाती है जब आप किसी चीज के साथ टच कर देते हो, सही है, तो इसको हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेशियम। यहाँ पर कुछ दो और हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइड्स है, एक्सोन है, एक्सोन के इर्द गिर्द एक शीट पाया जाता है जो शिवान से बनाता है, उस शीट को हम कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट जो इंपल्स ट्रेवल करता है, इंपल्स जो है वो एक वेव के पंप में ट्रेवल करता है। माइलेट न्यूरॉन जिसके ऊपर, जिस एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट पाए जाए और नोड ऑफ रेनवेयर पाए जाए एक एक्सोन और दूसरे एक्सोन के दरमियान, ये एक जंप होती है जो वेव्स के स्पीड को और फास्टेस्ट कराते हैं। ऐसी न्यूरॉन को हम कहते हैं जो स्पीड को क्या करते हैं, फास्टेस्ट कराते हैं, इसको हम कहते हैं माइलेटेड न्यूरॉन। नॉन माइलेटेड न्यूरॉन वो न्यूरॉन जिसके सेल के एक्सोन के ऊपर कोई माइलिन शीट न पाया जाए और नोड ऑफ रेनवेयर न पाया जाए, इसके स्पीड जो है वो स्लो होती है, क्योंकि इसके ऊपर नोड ऑफ रेनवेयर नहीं होता जो एक जंप्स को कराता है, एक वेव के जंप को कराता है, जो स्पीड और बढ़ा देता है। कभी आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पर एक हमवार जमीन हो, एक कोई जमीन के ऊपर इस तरह कोई जंप हो, मिसाल के तौर पर जब ये इस तरह हम गिन को, एक हमारे पास एक बाल है, जब हम बाल इस पे फेंकते हैं, ये बाल जो है ये जंप जो इसको रिफ्लेक्ट करता है एक तेजी से, सही है। जब यही बाल हम जमीन पे मारते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती। यहां पर नोड ऑफ रेनवेयर की ये काम होती है जो वेव को और बढ़ाते हैं, सही है। और नॉन माइलेटेड न्यूरॉन वो न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिन शीट न पाया जाए, वो नर्व इंपल्स के जो सिग्नल की स्पीड है वो स्लो कर देती है, वो तेजी से नहीं होता। ओके, इंशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और यहाँ तक हमारे इंशाल्लाह और 2 टॉपिक रह जाएगा, वो टॉपिक को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, हमारा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी से अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हो जो मैंने नहीं पढ़ाया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और ज़िंदगी के कुछ मकासद होती हैं, मिसाल के तौर पर अपने घर को चलाना एक मकसद होती है ज़िंदगी की, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना ये भी एक ज़िंदगी की मकसद होती है, और अपने वालिदैन और वालिदा का एहतराम करना और अपने भाइयों के साथ एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना जो एक इंसान की ज़िंदगी हो। ज़िंदगी में हर जो बड़ी मुश्किलात अपने ही रिश्तेदार अपने भाई पर पैदा करती है, क्योंकि ज़िंदगी में हम अपने खुद गरज, लालच, पैसे कमाना और एक अच्छी ज़िंदगी जिसे कोई मुतासिर न हो, आपसे कोई मुतासिर नहीं होना चाहिए। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसी काम करने हैं जिसे आपके रिश्तेदार और आपके भाई और आपके वालिद और वालिदा जो आपसे फख्र भी महसूस करे और आपसे प्यार भी करे, आपकी दुनिया से नहीं, आपकी ज़िंदगी से, आपसे। ये इंसान की एक हकीकत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।